ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। जून 2022 क्या छीन लेगा आपसे, साथ ही शनिदेव की वजह से आपको कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है और कैसे एक ताला आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं कि आपके लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए जून के महीने में ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से बनी रहने वाली है। देखिए, यदि हम बात करें आपके लिए यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरु और मंगल की युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है। हालांकि मंगलदेव 27 जून 2022 तक यहीं रहेंगे, उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे। वही अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र की युति आपके छठे भाव में बनी हुई है। राहु का छठे भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति बनी है। हालांकि सूर्यदेव 15 जून 2022 के बाद आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यदि हम बात करें केतु की, तो केतु देव आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं। वही शनि की जो स्थिति है वो आपके 4th हाउस में है, जिस वजह से आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से, तो देखिए पारिवारिक जीवन आपके लिए बहुत शानदार जून के महीने में बना रहने वाला है। कारण उसका यह होगा कि गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में है। हालांकि शनिदेव आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन स्वराशि के हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन के अंदर अच्छी स्थितियां रहेंगी। परिवार में खुशियों का माहौल भी बना रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सदस्यों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव चला आ रहा था तो वह मनमुटाव भी दूर होगा। साथ ही आपके घर में कोई मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होने के प्रबल संकेत दिखाई देते हैं, जहां पर आप अपने लोगों के साथ में कुटुंबीजनों के साथ शिरकत करते नजर आने वाले हैं। आप अपने परिवार के लोगों के साथ में अच्छा समय बिताने वाले हैं। अगर देखा जाए तो आपके परिवार में किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद यदि चल रहा था या लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उन स्थितियों से अब आप बाहर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो भाई बहनों का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको इस महीने प्राप्त होने वाला है। लेकिन ध्यान दें कि शनिदेव आपके 4th हाउस में है और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि चौथे भाव में शनि है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत आपको चिंताएं हो सकती हैं। ओवरऑल स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। शनि देखिए बुजुर्गों का भी कारक होता है। ऐसे में 4th हाउस के अंदर शनिदेव का होना कहीं ना कहीं से जो आपके घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है। यदि हम बात करें यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार से रहेगी स्वास्थ्य की स्थिति, तो देखिए यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशि से छठे भाव के अंदर राहु की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर शुक्र देव भी बने हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य में तो लाभ होगा, लेकिन मौसमी बीमारियां आपको होती रहेंगी। विशेष तौर पर वायरल फीवर होना, अनिद्रा की समस्या होना और माइग्रेन की समस्याएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए 1 जून से लेकर 15 जून तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से। लेकिन जब सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपके गिरावट लेकर आने वाले होंगे, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब देखिए कि मंगल देव आपके पंचम भाव में है, जिसकी वजह से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किस प्रकार से कि वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सोच समझ कर आप चलाएं। साथ ही अगर यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावनाएं भी बनती नजर आने वाली है जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखेंगे, तली भुनी चीजों से परहेज करेंगे तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। लेकिन यात्रा करते समय, वाहन चलाते समय सावधान जरूर रहें, सड़क पार करते समय भी सावधान जरूर रहें।
अब आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर प्रेम संबंधों की स्थिति। देखिए वृश्चिक राशि वालों, अगर हम प्रेम के लिहाज से देखें, गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में है और बृहस्पति जिस भी भाव में बैठते हैं कहीं ना कहीं से उस भाव का ये नाश करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने पंचम भाव की स्थिति को देखते हुए प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि जब कई बार राहु छठे भाव में और केतु गोचर वश 12th हाउस में होते हैं तो हमने अनुभव में पाया कि ऐसे लोग थोड़ा सा एकांत प्रिय हो जाते हैं। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति थोड़ा सा लगाव आपका कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी बातें आपके मन मस्तिष्क में है वृश्चिक राशि वालों, वो खुलकर सामने रखें अपने प्रेमी या प्रेमिका के, ताकि आपके रिश्ते में जो कड़वाहट आनी है वो कड़वाहट दूर हो जाए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी वाद विवाद होते रहेंगे लेकिन स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय हम सामान्य से बेहतर कह सकते हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, विशेष तौर पर 15 जून से लेकर आने वाला जो 30 जून तक का समय होगा, जब सूर्य की भी स्थिति चेंज होगी, अष्टम भाव में आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध करने से आपको बचना है। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा और साथ ही आप अगर रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। नया प्रेम संबंध अगर स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो संतान के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके पंचम भाव में बनी हुई है। थोड़ा सा संतान को लेकर आपको समस्याएं हो सकती हैं, संतान से वाद विवाद हो सकता है या संतान को चोट चपेट ना लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। ओवरऑल अगर आपकी संतान शिक्षा ले रही है तो उसके शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा, विशेष तौर पर किन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए। देखिए अगर आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी इंडस्ट्रीज के आप साथ में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा आपकी जून के महीने में रहने वाली है। उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहकर पढ़ाई करने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार से रहेगी शत्रुओं की स्थिति। तो देखिए छठे भाव के अंदर राहु की स्थिति है तो शत्रु आपको परेशान तो करेंगे लेकिन आप उन पर हावी होते हुए नजर आएंगे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको मुश्किलें नहीं आने वाली हैं और साथ ही कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए इस जून के महीने में यदि आपकी राशि वृश्चिक है। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, जब भी सूर्यदेव सप्तम भाव में होंगे तो ये कैरियर में ऊंचाइयां तो देते हैं लेकिन वैवाहिक जीवन में मुश्किलें लाने का काम करते हैं। तो 1 जून 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक वैवाहिक जीवन में आपको उठापटक की स्थिति देखने को मिलने वाली है। कारण यह होगा कि यहाँ पर सूर्य और बुध की युति है तो आपको करियर में तो सफलता मिल रही है लेकिन जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और ऐसा भी होगा कि यदि आपको कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो उसमें आप उलझ सकते हैं। तो कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 12th हाउस में केतु देव भी विराजित है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, मंगल की भी दृष्टि वहां पर जा रही है तो थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक चलें। इसके साथ में आप क्रोध करने से बचें, जीवन साथी के साथ में बहुत लड़ाई झगड़े करने से बचें, साथ ही संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। अगर एक दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए ये स्थिति आपको 15 जून तक देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद जैसे सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होगा ना तो ये स्थितियां दूर हो जाएंगी और आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में संबंध बेहतर होने लगेंगे। अगर आप लड़ाई झगड़े खत्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी शुभता आपको 15 जून के बाद अवश्य देखने को वैवाहिक जीवन में मिलने वाली है। अब आइए बात करते हैं आपके बिजनेस के लिहाज से समय कैसा रहेगा। तो देखिए व्यापारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। हमने आपको बताया कि सूर्य देव की स्थिति सप्तम भाव में होने पर काम कारोबार का विस्तार आप करेंगे, जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं उन निर्णय में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही ध्यान रखें कि 10th हाउस शनिदेव कहाँ पर है, ढैया भी चल रही है। शनिदेव आपके 4th हाउस में, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके 10th भाव पर जा रही है। तो देखिए अगर आप काम कारोबार या करियर में सफलता चाहते हैं तो ये आपसे मेहनत बहुत ज्यादा कराएंगे और मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप कहीं पर निवेश करना चाह रहे हैं तो आप 15 जून से पहले कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप विदेश से जुड़े हुए किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको 15 जून के बाद ज़्यादा अच्छे मौके यहाँ पर प्राप्त होंगे जब सूर्य की स्थिति आपके अष्टम भाव में जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर आप काम कारोबार करते हैं लाभ आप अवश्य कमाने वाले हैं यदि आपकी राशि वृश्चिक है। अब बात करते हैं आपके लिए सरकारी क्षेत्र के लिए समय कैसा रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। आप देखेंगे कि वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपके साथ बना रहने वाला है। आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए काम थे उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी।
साथ ही देखिए शनिदेव की दृष्टि जाना 10th हाउस पे, अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देंगे उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए सरकारी क्षेत्र के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो प्रमोशन आपको मिल सकती है, ऐसी स्थिति आप बन रही हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका जो कि ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, आप इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से या विदेश से जुड़ा हुआ आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर है, आप विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो जबरदस्त फायदा आपको इस जून के महीने में अवश्य देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य भी आपका साथ देता नजर आने वाला है। जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना, क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ना, मेहनत आपसे ये कराएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक स्थिति और आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं से बृहस्पति की दृष्टि जाना, बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर भी जाती है तो यहाँ पर ये अमृत फल प्रदान करते हैं। ऐसे में चाहे आपका काम कारोबार हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कोई मार्केटिंग का कार्य कर रहे हो, हर कार्य से लाभ आप निकालने में सफल हो जाएंगे। आर्थिक स्थितियों में आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही शेयर सट्टे लॉटरी आदि से भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा फिजूल खर्चे से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है, बॉस के साथ संबंध अच्छे रह सकते हैं, तो कोई आकस्मिक रूप से धनराशि भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनी हुई हैं। भाग्य साथ देगा। यात्राएं आप करते हैं, थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन लगेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी जागृत होने वाली है। अब आइए बात करते हैं कि कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंध भी लगभग सामान्य रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। करियर वाइज बहुत अच्छा है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, सरकारी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। अब देखिए कि थोड़ा सा निगेटिविटी आपको कहाँ पर मिलेगी, क्या आपसे छिन सकता है। वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखें जब तक कि सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में है। जैसे ही अष्टम भाव में चले जाएंगे स्थिति अच्छी होंगी। अगर आप इस पर सावधानी नहीं रखेंगे तो कोर्ट कचहरी तक मामला खिंच जाएगा, तो इसको लेकर जिससे आपका पैसा भी नुकसान होगा। दूसरा कि जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका हैं, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है। तीसरा कि आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी आपको मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो किस प्रकार के ताले का प्रयोग करना है जिससे कि आपको लाभ मिले। देखिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए ताले का प्रयोग अगर देखा जाए तो हर घर में होता है और यह केवल यूज के लिए नहीं आता, बल्कि हमारे वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में ताले का महत्व भी बताया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कई बार जीवन में ग्रहों को संतुलित करने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की बाधा है तो आप किस प्रकार से ताले का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रयोग आपको करना है वो करना है कि यदि आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या रात में नींद नहीं आती, आपको टेंशन रहता है, भयभीत रहते हैं, तो आपको क्या प्रयोग करना है। आपको करना यह है कि जब भी आप रात्रि में सोने के लिए जाएं तो आप अपने तकिए के नीचे एक ताला अवश्य रख दें। ध्यान रखें तो जो ताला होना चाहिए ना वो बंद होना चाहिए, और जब आप तकिए के नीचे रखें तो उसकी जो चाबी है वो घर में कहीं और जगह पर रखें, तकिए के नीचे ना रखें। केवल बंद ताला ही तकिए के नीचे रखें। लगातार उसको रखा रहने दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कि यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, देखिए इस समय पर आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और ताले का और शनि का आपस में संबंध भी है, क्योंकि ताला लोहे का होता है। तो आपने करना क्या है कि देखिए आपको किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, आप जहां से शुरू करते हैं वहीं पर आके अपने आप को पाते हैं। तो आपको इस उपाय को करना है कि देखिए आपको करना यह है कि आप जब रात्रि में सोने जाएं तो आप सोने से पहले एक ताला और उसकी चाबी अपने तकिए के नीचे रख दें। हाँ, रख कर सोना है। जो भी आप इस प्रयोग को करके देखिए, ताला और चाबी दोनों साथ रखना है। यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप इसको रख के देखिए, आपके जीवन में जो समस्या है उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, या कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको क्या उपाय करना है जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो।
तो देखिए करना ये है कि आप एक ताला खरीदें, वो भी दिन ध्यान रखें दिन होना चाहिए शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन आप रात्रि में जाकर ताला खरीद के लाएं और वहां से ले आने के बाद अपने घर में रख दें। ध्यान रखें दुकानदार ने जैसा ताला आपको दिया है उस ताले को खोलना नहीं है, वैसे चुपचाप ले आकर आप अपने घर पर रख दें। जैसे ही शनिवार का दिन आए अगले दिन आप सुबह सुबह नहा धो लें, सफेद रंग के वस्त्र पहन लें और किसी भी शनि मंदिर में चले जाएं और उस ताले को वहां पर छोड़कर चले आएं, है ना। ध्यान रखें कि उस ताले को खोलना नहीं है और उस ताले को आप पीछे मुड़कर ना देखें, चुपचाप वहां पर रख के चले आएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि से संबंधित जो निगेटिविटी है वह दूर होगी। अब बात करते हैं यदि किसी भी जातक या जातिका की शादी नहीं हो रही तो क्या करना है। इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना है। लेना है आपको एक ताला, लेकिन ये ताला नया नहीं होना चाहिए, आपके घर के यूज का ताला होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। उस ताले को आप ऐसा करें कि खोल दें, पहले तो खोल दें और उस ताले को जो जातक या जातिका है किसी भी चौराहे पर रात्रि के समय ले जाकर रख के चले आए, है ना। और उसकी जो चाबी है वो अपने पास में लेके आना है, चाबी वहां पर नहीं छोड़ना है। ताले को खोल कर रख दें और चाबी अपने साथ में लेकर घर चले आएं। इस प्रयोग को आप कर दें, कम से कम आप 3 शुक्रवार कर दें। शादी यदि तय नहीं हो रही है, शादी अवश्य तय होगी। दोस्तों दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस महीने में से कोई भी उपाय आप कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा, है ना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।